एमिवे बंटाई और लेजरस की मोस्ट अवेटेड एल्बम DTA अब हमेशा के लिए कैंसिल हो गई है। सिर्फ कैंसिल ही नहीं, इन दोनों आर्टिस्ट के बीच में बहुत बड़ी बीफ भी स्टार्ट हो गई है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पूरी स्टोरी इस एल्बम और इस बीफ के बारे में। सो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, एक लाइक करना एंड डू कॉमेंट। कुछ साल पहले एमिवे बंटाई और लेजरस ने अपनी एल्बम अनाउंस की थी DTA विच इज डेट्रॉयट टू एंटोफिल, और इस एल्बम की हाइप पूरे DHH में बहुत ज़्यादा थी बिकॉज इसमें बहुत सारे गोट रैपर्स की फीचर्स होने वाले थे। बट कुछ दिन पहले लेजरस एक गाना ड्रॉप करता है इक्का भाई के साथ एंड एवरीबडी वॉज शॉक्ड कि भाई कोलैबोरेशन तो एमिवे बंटाई के साथ आने वाला था, ये अचानक से इक्का कहाँ से आए। फिर लेजरस ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें एमिवे बंटाई का व्हाट्सएप मैसेज था, जिसमें एमिवे बंटाई लेजरस को कहते हैं कि वो ये DTA प्रोजेक्ट कैंसिल करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। एंड साथ में उसने बहुत सारी स्टोरीज भी डाली थी जहाँ पे उसने पेमेंट्स दिखाए थे जो इसने इस प्रोजेक्ट के लिए पेमेंट किए बंटाई के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। वो एक स्टोरी ये भी पोस्ट करता है जहाँ वो लिखता है, एंड यू कैंसल्ड द प्रोजेक्ट आफ्टर मी स्पेंडिंग माई मनी, द एफर्ट्स, द कोलैब्स एंड देन यू प्लेइंग विद द फैंस। हैशटैग असली चोर, वेयर इज माई मनी। फिर कुछ टाइम बाद हमें एमिवे बंटाई के साइड से भी कुछ स्टोरीज देखने मिलती है जहां वो लिखते हैं, क्या रे कारगिल ज्यादा बज रहा है, जो कमेंट में ये फेक एलिगेशन लगा रहा है उसका सबका प्रूफ लेके लाइव स्ट्रीम आऊंगा फरीक होके, तब तक जाके प्यार दिखाओ पब्लिक इसको। तेरे अब्बा का US है जो अपने को रिस्ट्रिक्ट करेगा, सब बात लाइव स्ट्रीम में बात करेंगे पब्लिक, तब तक कि ये नकली आर्टिस्ट से होशियार रहो और उसके नकली दल्लों से। लगता है इसको कारगिल यूनिवर्सिटी में काम नहीं मिल रहा। फिर एमिवे बंटाई लाइव स्ट्रीम में आके अपने साइड से सारी चीज़ें क्लियर करते हैं और बताते हैं क्यों उन्होंने कैंसिल करने के लिए बोला। यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है पैसे का, जो भी था वो मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि पब्लिक पैसे की बात कर रही है, तो मैंने बोला ठीक है मैं भी बता देता हूँ। फुल स्कैम, मैं तुम लोगों को पूरा बताता हूँ ना क्या सीन है। तुम लोग समझ रहे, पैसा जो गए ला हम लोग का भी पैसा गया। वो पैसा क्या एंटोफिल आया क्या, वो पैसा बम्बई आया, पैसा गया है पेमेंट रिसिप्ट में है। तुम लोग जो भी स्टोरी देखना चाहते हो जाके एक बार उस कुल्फे का स्टोरी देख लो। ये 7071 ऑर्चर्ड लेक रोड है ना, मिशिगन। पैसा मिशिगन में ही गया है और पैसा निकला है लास वेगस निवाड़ा, हाँ बा निवाड़ा से निकलेला है, दहीवाड़ा में गया सीधा। 400037 तो नहीं दिख रहा भाई जो पैसा वापस मांग रहा है ये कुल्फा। तो बात ये थी कि इसने सबसे पहला जो भी मैसेज किया कि कोलैबोरेशन करते हैं, बोला नाइस ये वो। मैंने एज अ आर्टिस्ट इसको देखा, मैंने बोला कि बहुत सही है। कभी भी वो नहीं देखा कि कितने नंबर से क्या है, कुछ नहीं। कोलैबोरेशन किया, प्योर फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन। एक आर्टिस्ट से सीधा मैंने कोलैबोरेशन किया, ना मैंने उससे कभी कोई मांग रखी कि ब्रो तू ये देगा तो ही मैं कोलैबोरेट करूंगा। कोलैबोरेशन का फीस एमिवे बंटाई का कितना मालूम है क्या तेरे को? तो उसको कोलैबोरेट भी किया। वीडियो मेरी टीम वहाँ पे ये आया था अगला, वहाँ से उड़ के हम लोग कतर में थे। ये खुद के खर्चे करके आया इसने, मैंने नहीं खर्चा किया, खुद के पैसे में आया, वो मैं सच बोलता हूँ। नहीं DTA वाले बात किया, बोला DTA करते हैं। मैं बोला कूल है, सही सीन है। डिट्रॉइट की पब्लिक को दिखाया रहेगा, देखो नंबर मारे ला मैं वहाँ का सबसे बड़ा आर्टिस्ट को पकड़े ला। और इंडिया तुम लोगों को पिच किया है इसने कि एमिवे बंटाई है एंड करते हैं, सब तैयार, सब खुश एंड मैं खुश स्पेशली क्योंकि D12 वही बात था कि मेरा प्लान यही था कि हम लोग सामने मिलेंगे। बोला कि भाई वीज़ा का क्या सीन है। मैं कारगिल जिसको शॉट दे रहा था वो बीच का दल्ला था, दल्ला ब्रोकर, वो अगले को मैं पैसा भेजा एंड इसने कितना पैसा क्या भेजा, किसको भेजा, वो तुम लोग स्क्रीनशॉट में देख रहे हो कि किसको भेजा है और क्यों भेजा है। मेरे को तो उसने बताया नहीं कि क्या भेजा है, लेकिन तो भी हिसाब में लगा रहा हूँ। ये अगर कैलकुलेट करने के बाद इतना समझ में आ रहा है कि कितना हो रहा है, $1000 तक कुछ हो रहा है। तो अगर वो 11500 का आंकड़ा माइनस करके इसका 16000 माइनस करे तो $5500 वाला कुछ सीन बनता है। और श्योर इसने जो पैसा डाला है, जो मैंने अपने तरफ से जो पैसा भेजा है, वो पैसा माइनस होके का जो इसने चार्जेस दिया रहेगा शायद से, मुझे वो आइडिया नहीं है क्योंकि ये पैसा का स्क्रीनशॉट ये अगला अभी दिखा रहा है। ये बोल रहा था कि मैं खर्चा किया हो और खर्चा करना तेरे को करना ही पड़ेगा। तो एमिवे बंटाई और उसको टीम को लेके आ रहा है भार्गव में, मेरा भाई। जब मैं UK में कोलैबोरेशन के लिए गया था, सलीना शर्मा उसकी टीम है, उन लोगों ने जब मेरे को वहाँ पे कोलैबोरेशन के लिए बुलाया, मेरा वीज़ा का पैसा, मेरे फ्लाइट का पैसा, मेरे स्टे का पैसा, मेरे कोलैब का पैसा, मेरा A to Z सारा खर्चा दे के मुझे वहाँ बुलाया था। वो सब पब्लिक को दिख रहा है। और वो कंपनी किसका है पब्लिक, तुम लोगों को भी ये क्लियर बताता हूँ, ये इसके पहचान की पब्लिक का है, जिससे ये क्या आंकड़ा क्या खाचा रखा है मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। शायद से ये ऐसी ये लोग पैसा घुमाते हैं और पैसा बनाते हैं, ये लोग का शॉट यही है। और मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजा है ये सीधा उसके अगले के अकाउंट में गया है। बीच का जो दल्लू था उसके इसमें अकाउंट में पैसा गया, पैसा भेजा है वीज़ा के लिए। सडनली इन लोगों का ये आता है कि भाई आपका अपॉइंटमेंट आया है। तो एक और बात, मैं कोलैबोरेशन टाला भी बहुत टाइम तक, वो भी एक रीज़न है मेरा, मैंने टाला। रीज़न ये था इंडिया पाकिस्तान का भी, जब सिचुएशन था राइट,
जो सिचुएशन हो गया उसके बाद में मैंने फॉर श्योर मैं एक इंडियन हूँ एंड मैं प्राउड इंडियन हूँ ब्रो। मैं मेरे देश के लेकिन चीज़ों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड ये मेरे को बहुत सारे फैंसों का मैसेज आया था, भाई ये बंदा पाकिस्तानी है, ये बंदा पाकिस्तानी है, बट लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने इसको टेक्स्ट किया है। मैंने इसको बोला है कि ब्रो मैं इसको जानबूझ के थोड़ा डिले कर रहा हूँ बिकॉज मैं अभी ऐसा सिचुएशन नहीं करना चाहता हूँ जहाँ पे हीटेड मोमेंट है, मेरे को गाना नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी इसको अपन पुश करते हैं क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी ये पॉइंट पकड़ लेगी, फिर तुम्हारे लिए भी सही नहीं होगा, एसीपी के लिए भी सही नहीं होगा, मेरे लिए भी सही नहीं होगा। ये बोलता है भाई मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ भाई, मैं क्या बोलते हैं मैं तो यूएस का सिटीज़न हूँ, मैं ये वहाँ का तो मेरा कोई ऐसा ये है नहीं। मैंने बोला नहीं ब्रो, तुमने तो रिप्रेजेंट किया, तुम वहीं से हो, तुम्हारा। वो बोलता नहीं मैं वहाँ का सिटीज़न नहीं हूँ मैंने बोला भाई तू ना इधर का ना उधर का, तू किधर का भाई। कि पहली बात मैं इंडियन हूँ, मैं अपना देश को रिस्पेक्ट करता हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं कोई भी कोलैबोरेशन ऐसा नहीं करना चाहूँगा जो मेरे देश को, मेरे देश के सेंटिमेंट्स को या मेरे देश के लोगों को हर्ट करे। सिंपल है। इसका यही कहना रहता था कि हाँ भाई मैं एमिनेम से कभी मिलने जा रहा हूँ। इसको लगता है कि है ना एमिनेम ऐसा मच्छी है, हमको दिखाएगा और हम लोग इधर पे सच्ची में एकदम पागल हो। अरे भाई फिर बाद में मैं बोला कि आता हूँ, बट उससे पहले मैंने बोला कि ब्रो मेरा ना अभी फ्रॉम द स्ट्रीट टू द स्ट्रीम्स एल्बम आ रहा है। टेक9 से 2 साल या 3 साल पहले बात हुआ था, तो टेक9 से तभी बात हुआ। टेक9 ने बोला था मैं फ्री होऊंगा तो अपन गाना करेंगे पक्का, एंड आई वांट टू डू अ ट्रैक विद यू फॉर श्योर। मैंने बोला लास्ट एक काम करना, मेरे पास एक ट्रैक पड़ा है और वो वाइब टेक9 को एक बार भेजना ना। अगर वो बोला कि डन भाई भेजो, तो इसने भेजा और टेक9 सुन के फ्लिप। फिर ये फ़ोन करता, बोलता भाई टेक9 पागल हो गया, बोलता है क्या आवाज़ गाना गाए तुम, एक नंबर ये वो करके ना हो गया। फिर बोलता है कि टेक9 बोल रहा था सिंस DTA में गाना कर ही रहते हैं हम लोग, तो उससे अच्छा इसी गाने को लाजरस मैं और एमिवे तीनों मिलके कर लेते हैं। बोला ऐसा शॉट नहीं है। मैं बोला उनको बोलना कि वो सिर्फ मेरे साथ सोलो करना चाहते, कि ये पूछ ले, अदरवाइज मैं नहीं चाहता कि तू भी इसमें रहे। तो बोला भाई मैं क्यों नहीं रहूँ, क्या सीन है। मैंने बोला ब्रो हम ऑलरेडी EP कर रहे हैं उसमें टेक9 रहेंगे और भी जो भी रहेगा फॉर श्योर हम एक EP कर रहे हैं। अभी ये एल्बम मेरा सोलो है, मैं टेक के साथ सोलो करना चाहता हूँ। टेक कूल है कि नहीं बस इतना पता लगा। तो बोलता नहीं भाई मेरा एंड में सिर्फ शाउट आउट डलवा दो, एंड में मैं आऊँगा। इसका कहना ये था, टेक9 ने ये बोला कि ये रहेगा तो टेक9 मेरे साथ कोलैबोरेट करेगा। तो मैंने बोला भाई ऐसा सीन, मतलब अपनी पहचान अभी इसी तक सीमित हो गई क्या। मैंने यही इसको बोला कि ब्रो ऐसा क्या शॉट, कोई बात नहीं। फिर मैं बोला कि डन है ब्रो, मैं बोला कोई बात नहीं, उनको बोलना कोई बात नहीं, सॉर्टेड है। फिर मैंने वो गाना लाइट स्पीड जो था मैंने रिलीज़ कर दिया। टेक9 को बहुत पसंद आया था वो, समझे तुम लोग हर एक बार का कोलैबोरेशन में हर बार खुद को डालेगा। फिर तो मैं इसको सीधा बोला कि ब्रो मुझे मज़ा नहीं आया, समझ रहे। तो ये जो चीज़ की है, जो ये चीज़ बोल रहा है टेक, बोल रहा है कि ये रहेगा तो ही करेगा, मेरे को नहीं लगता टेक कोई एंगल से ऐसा बोला रहेगा, क्योंकि टेक9 को जब मैं बाद में मैसेज किया लाओ, लेकिन वो मेरे खुद के इंस्टाग्राम से इससे बातचीत बंद होने के बाद टेक9 ने खुद मुझे अपना नंबर दिया है। हाँ मैंने एक्चुअली इसको ये बोला, पता है मैं बोला कि ब्रो मैं इतना बड़ा बनूंगा इंशाल्लाह, इतना बड़ा बन के आता हूँ कि एक दिन टेक9 खुद मुझे सामने से बोलेंगे कि ब्रो मैं तेरे साथ सोलो करना चाहता हूँ। बट इतने में इससे बातचीत बंद करके उधर जाकर टेक को मैसेज करता हूँ, टेक का यहाँ से मेरे को रिप्लाई आ जाता है कि ब्रो गाना कर। फिर लेजरस एक डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करता है एमिवे बंटाई के लिए, जिसमें वो शॉर्ट आउट देता है रफ्तार, कृष्णा, डिवाइन को, बिकॉज दे शेयर द सेम एनिमी। एंड वो उस गाने में एमिवे की फैमिली, उनकी वाइफ के बारे में भी बोलता है, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। एक दूसरे के साथ डिस करना, बिफ करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप उसमें पर्सनल फैमिली को इन्वॉल्व करोगे तो भाई आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। यही नहीं बल्कि लेजरस ने उस गाने के कमेंट में एक ऐसा कमेंट पिन किया था जो हमारे इंडियन आर्मी और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। और ये देख के इंडियन हिप हॉप में जो यूनिटी देखने मिली ना भाई, दैट इज इनसेन। लेजरस ने शायद कुछ स्टोरी भी डाली थी बाद में जहां वो बोल रहा था कि मैंने वो कमेंट ध्यान से नहीं पढ़ा या गलती से चला गया। दैट वाज टोटली लाइंग, ही वाज लाइंग, बिकॉज आप कोई भी चीज़ अगर हाईलाइट कर रहे हो, आप लोगों को ज़बरदस्ती या जानबूझ के दिखा रहे हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं है या फिर आपसे वो चीज़ गलती से हो गई है। फिर कृष्णा की तरफ से भी हमें एक स्टोरी देखने मिलती है जहां कृष्णा बोलते हैं, सॉ दिस गाय ड्रॉपिंग माई नेम इन हिज डिस ट्रैक बिकॉज ही थिंक्स वी शेयर अ कॉमन एनिमी। लोल, आई डोंट FW दिस गाय, ही हैज़ ऑलवेज बीन स्निकी, फर्स्ट टॉक टू मी अबाउट अ कोलैब, देन व्हेन इट फेल्स आउट एंड आई डिडंट डू इट, went to the guy I had beef with. Then when he also didn't do it, sent me a DM again, which he later deleted. Then went and got the verse from someone else. I don't support it. Unfollowed the guy years ago. The minute I figured out what he was doing, stop playing both sides and stop using my name to conscious your disses. I have moved on from that shit. Don't play with my name.
सारे इंडियन आर्टिस्ट, रैपर्स, इवन इक्का भाई जिनका कोलैब अभी रिसेंटली उसके साथ आया था, उन सब ने लेजरस को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया। एमिवे बंटाई ने अपना डिस्ट्रैक भी अनाउंस कर दिया लेजरस के लिए, जिसका नाम होने वाला है लेज एनस। आई थिंक यही कुछ प्रोनाउंस है, अगर मैं गलत करना हूँ तो आई एम सॉरी, बट आई थिंक यही ट्रैक है। एंड इस ट्रैक का पोस्टर देख के लग रहा है दिस गोना बी वेरी ब्रूटल दिस टाइम। सो यही है पूरी स्टोरी एमिवे बंटाई और लेजरस की, इस पूरे बीफ की, इस एल्बम की जो भी था। अगर कोई चीज़ मैंने कवर नहीं की होगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड लेट्स सी हमें एमिवे के डिस ट्रैक में क्या देखने मिलता है। मैं इस डिस ट्रैक का रिएक्शन भी डालूंगा इस चैनल पे। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, एक कॉमेंट करना, अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।